बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ पेजेस ऐसे लिखने के बाद उनको पता चलता है जब वो काउंट करते हैं कि ये तो मैंने बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा लिख लिया है। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास टाइम कम रह गया होता है और वो देखते हैं और उनको पता चलता है अभी तो बहुत सारे वर्ड्स की स्पेस रहती है, यानी कि अल्फाज जो लिमिटेड है, रिक्वायर्ड हैं, उससे बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए ये वीडियो है। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपके एसए के इम्तिहानात की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। बात इतनी है कि जब आपको पता चल जाएगा कि पीपीएससी के पेपर में जो आंसर शीट है उसकी लेंथ कितनी है, उस पर कितनी लाइंस हैं और कितने सफ़ों पर आपका जो एसे है वो मुकम्मल होता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स आप कितने पेजेस के ऊपर लिखें तो आपका वो एसे कंप्लीट होता है। तो आप इस सारी हैसल से बच जाएंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एग्जामिनेशन में आप बैठ जाएं अपने वर्ड्स काउंट करने में। या कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि चेक करते रहते हैं साथ कि मेरे पास कितनी और लिमिट है कि मैं कितने पॉइंट्स और लिख लूँ। या सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब उनको पता लगता है कि यार 1500-2000 वर्ड तो जितने रिक्वायर्ड थे वो मैंने लिख लिए हैं और अभी मेरे 3 पॉइंट्स जो हैं वो आखिरी पैराग्राफ के आखिरी जो सेक्शन है उसके 3 पॉइंट्स रहते हैं, तो वो उसको शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह पूरे एसे का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। एसे आपने अच्छा भी लिखा होता है लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस तरह से आपके पास से मार्क्स नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको तब ये ख़त्म हो सकती हैं जब आपको पता चल जाए कि आप किस पेज पर पहुँचे हैं और कितने वर्ड्स हो गए हैं। अब लाज़मी सी बात है, आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप बैठ के काउंट करते रहें बार-बार कि इस पेज पे मैंने इतने लिख लिए, इस पेज पे कितने इतने लिख लिए। और हर पेज के ऊपर आपका एक डिफरेंट जो है वो स्टाइल हो जाता है। आखिर पे आते-आते जो है वो हैंड राइटिंग तेज़ हो रही होती है और उसके बाद जो है वो वर्ड्स छोटे होते जा रहे होते हैं, तो ये भी नहीं पता लग रहा होता। तो ये वीडियो इस लिहाज से इंतहाई अहम है क्योंकि आप ये गलती ना करें। आपके पास पहले से ही पेट जिसको कहते हैं ना कि आप जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट का और आंसर प्रिपेयर करते हैं और आपके पास वो आपको पता होता है कि ये इस इतने पॉइंट्स मैंने लिखने थे और इस सफ़े पर मैं ये जाके इसको एंड कर दूँगा। अब सिर्फ ये एक देखें, एसए का या प्रेसी का एग्जामिनेशन होता है या मतलब जिस तरह के आप समझ लें कि एसए ही उर्दू में भी, जो कि आपको वर्ड्स की लिमिटेशन देते हैं। बाकी किसी एग्जाम में नहीं होती, वो एक परसेप्शन होती है कि जी इतने पेजेस जो हैं इतने जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस पे है। लेकिन एसए पे आपको लिमिट किया गया होता है। तो इसलिए जो आपको अपने नंबर ऑफ वर्ड्स का जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके लिए हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं, वो सीक्रेट बता रहे हैं जो कि टॉपर्स या कह लें कि जो ऐसे पास करते हैं जिनके उनके पास ये सीक्रेट होता है, ठीक है? और वो ये है कि बेसिकली आपने जो पीपीएससी की आंसर शीट है, वो हम आपको बता रहे हैं कि उसका स्टाइल क्या होता है, कितनी लाइन्स होती हैं, किस पेज तक आप जाएँगे तो कितने वर्ड्स आपके हो चुके होते हैं, ताकि आपकी सारी प्लानिंग उसके अराउंड हो। आपको पता हो कि यार आप इतने इस साइज़ का वर्ड लिखते हैं, ये आपकी हैंडराइटिंग है, तो ये आप इतने पेजेस पे जाके अपना 2000-2500 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपको एक ऐसा रजिस्टर मिल जाए जिसके जो पेज साइज़ है वो लीगल है। देखें, मैं जिन स्टूडेंट्स को इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली जो है वो 2 पेजेस के स्टैंडर्ड होते हैं। A4 साइज़ होता है जिसका जो साइज़ है वो 8.5 इंटू 11 होता है। प्रिंटर का नॉर्मली A4 पेज जो होता है। और इसी तरह इसके बरक्स जो एक लंबा जो पेज होता है वो लीगल पेज कहलाता है। उसकी लेंथ जो है वो 8.5 इंटू 14 होती है। ये लीगल फुल साइज़ पेज होता है। अब आप कोई ऐसा रजिस्टर देखें इंग्लिश का जिसकी लेंथ जो है वो लीगल सफ़े के बराबर हो, चौड़ाई भी इतनी हो और उसके ऊपर लाइन्स हो। लाइन्स की स्पेसिंग 1 नहीं, तकरीबन 1.5 हो, ठीक है? यानी कि अगर आप लाइन्स एग्ज़ैक्ट लाइन्स गिनना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक पेज के ऊपर 30 लाइन्स हों, ठीक है जी? तो ये आपका पीपीएससी का जो आंसर शीट है उसकी एक साइड बनती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा पीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई अहम न्यूज़ है, या जो एग्ज़िस्टिंग भी हैं और जिन्होंने इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं लगाया। आपका जब पेपर आपको आंसर शीट मिलती है उसके पहले पेज पे तो आपने जो पीपीएससी से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, लाइक अपना नेम, सीएनआईसी नंबर, अपना सब्जेक्ट, एग्ज़ामिनेशन का नाम, अपने सिग्नेचर, इसी तरह एग्जामिनर का साइन और फिर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लाइक जो फर्स्ट साइड ऑफ द अपर साइड ऑफ द पेज होती है वो तो आपकी इस तरह
वो उसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर के एग्ज़ाम के हवाले से होती है। अब उसको फ़ोल्ड करें, यानी कि आप उसकी दूसरी साइड पे जाएँ, तो वहाँ पे आपको ऊपर कुछ स्पेस ब्लैंक मिलती है, यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है कि इस हिस्से में कुछ ना लिखा जाए और उस हिस्से में आपको लिखने की इजाज़त नहीं होती। उसके बाद नीचे कुछ लाइन्स होती हैं जहाँ से आपने अपना जो एसे है वो स्टार्ट करना। तो अब आपने जो ये हम आपको कन्फर्म कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो तकरीबन 8 लाइनें होती हैं। ठीक है जी? 8 लाइन ऊपर वाली आप उसको एक किस्म का मर्ज कर दें, यानी कि उसको ब्लैंक कर दें कि उस हिस्से में आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर 8 लाइन्स ऊपर की होंगी तो पीछे रह जाती हैं 22 लाइन्स, यानी कि पहले पेज के ऊपर आपके पास 22 लाइनें हैं जिसके ऊपर आपने अपना एसे स्टार्ट करना होता है। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि उस पेज के ऊपर अपनी आउटलाइन बना लेते हैं, जिनकी राइटिंग का स्टैंडर्ड समझ लें नॉर्मल है। वो उस साइड पे अपनी आउटलाइन बनाते हैं और फिर नेक्स्ट जो पूरा पेज है कंप्लीट 30 लाइन्स वाला, वहाँ से अपना एसे जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त बात हो गई, यानी कि अब आपने जो आपने रजिस्टर लिया या आंसर शीट्स जो जो ओपन शीट्स मिलती हैं, लूज़ शीट्स जिनको बोलते हैं, वो आपने लीगल साइज़ की ले ली, इंग्लिश का फॉर्मेट ले लिया, उसके पहले साइड पे यानी कि आपने पहली 8 लाइनें उसको क्रॉस कर देना है कि यहाँ पे नहीं लिख सकते और नीचे 9th लाइन से आपके पास आपने लाइन लगा के स्टार्ट कर देना है कि ये मैंने अब यहाँ से ऐसे लिखना है। तो आपने करना ये है कि एक कंप्लीट ऐसे अलोंग विद इट्स आउटलाइन 3 आवर्स में बैठ के आपने लिखनी है, या जिस तरह हमने आपको एसे का मॉक एग्जाम दिया उसमें से ही कोई एसे उठा के लिख दें। ठीक है जी? अब होता ये है कि आपने पहले एक्चुअल जब पेपर होता है तो आपने चाहे लेट्स सपोज ग्लोबल वार्मिंग पे ही आ गया और इजी है, सबको आपने पढ़ा भी हुआ है, आपको अच्छा आता भी है, उसकी थीसिस स्टेटमेंट भी प्रिपेयर्ड है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के साथ वो हमेशा चूँकि अनसर्टेनिटी होती है कि क्या टॉपिक आ जाएगा, कुछ ना कुछ डेविएशन ज़रूर होती है। दैट मीन्स कि आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप बैक साइड पे जाके पेज के आंसर शीट की थोड़ी-सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपने पॉइंट्स जो हैं वो निकालें। उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है, कि मैं इसमें और क्या ऐड करूँ या मैं कौन-सा टॉपिक करूँ? तो पहले जो समझ लें हाफ एन आवर है, इसमें आपने अपना टॉपिक अलोंग विद इट्स आउटलाइन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स मल्टीपल, वो अलोंग विद इट्स थीसिस स्टेटमेंट आपने कर लेनी है, ठीक है? जब आप ये करेंगे तो ही आप बेहतर तरीके से पूरा एसे जो एंड है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस तरह हमें बताते हैं वो कंक्लूड नहीं कर पाते ऐसे को, और कंक्लूजन के अपना एक मार्क्स है, अपनी एक चीज़ है, वो उसकी स्टैंडिंग है, उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो आपने ये पहली 9th लाइन से स्टार्ट करके आउटलाइन और उसके बाद 30 लाइन्स के ऊपर अपना एसे पूरे करते जाना है। अब आप चूँकि घर में बैठे हैं, आपके पास टाइम भी है, तो आपने क्या कर लेना है कि वो गिन लेने हैं कि आपके किस पेज पे जाके जो पीपीएससी की रिक्वायरमेंट है 1500 टू 2000 वर्ड्स की, वहाँ पे कंप्लीट होता है। सो लेट्स सपोज जहाँ से आपने ऐसे स्टार्ट किया, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज और छठा पेज, छठे पेज पे आपको लगा कि अब आपके 2000 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, तो आपने ये देखना है कि क्या मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड कर पाया हूँ या नहीं कर पाया। अब चूंकि पीपीएससी के जो एसए की रिक्वायरमेंट है वो 1500 टू 1600 वर्ड्स की है, तो आपने अपना ये देखना है कि 1500 टू 1600 यानी 1500 टू 1600 रेंज का मतलब है कि कम से कम 1500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1600 वर्ड्स। तो आपने ये देख लेना है कि 1550 1560 तक आपके वर्ड्स किस पेज तक जाते हैं, उस पेज तक आपने अपना एक यानी कि आइडिया बना लेना है। उस हिसाब से आपने जब एसए के एग्ज़ाम में बैठना है तो आपने जो है वो उतना वो करते रहना। अब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको पता है कि यार 6 पेजेस तक मैं लिखूँगा तो मेरे 1500 वर्ड्स बनेंगे। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बैठ के गिनते रहें पेपर के अंदर। आप बस तसल्ली से अपना उस 6 पेजेस तक कंक्लूड करें, दैट्स इट। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, ये आपने कर लेनी है। ये लास्ट ईयर तक जो आंसर शीट्स का फॉर्मेट है वो यही रहा है। अगर इस दफ़ा बल्कि समझ लें कि कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि आंसर शीट्स वही चल रही होती हैं, उसी फॉर्मेट पे चल रही होती हैं, तो इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपको वो आंसर शीट्स दे देते हैं, जब आप नाम शाम लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम आप बैठ के जो दूसरा पेज है उसकी गिनती कर लें। अगर आपको 30 लाइन्स में है तो दैट मीन्स आपका एस्टिमेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो सारा आपकी जो वर्किंग है वो
उसी तरह रिज्यूम कर जाएगी। ठीक है? तो अगर वीडियो के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको हेल्प आउट कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।